हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक करा रही हूँ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक कराने से पहले आपको कैश बुक और पासबुक के बारे में पता होना ज़रूरी है। कैश बुक के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि कैश बुक जब बनाते हैं उसमें हम कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम बनाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता था तो हम उसको कहाँ लिखते थे? कैश बुक में डेबिट साइड में लिखते थे। और जब ठीक इसी तरह से अगर हम कोई पेमेंट करते थे तो हम कहाँ लिखते थे? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में राइट करते थे। मीन्स बैंक कॉलम में कैश बुक के। तो हम क्या करते थे? पेमेंट के लिए इसको यहाँ दिखाते थे, अगर रिसिप्ट होती थी वो हमारी डेबिट साइड में आती थी। ठीक इसी तरह से जैसे हम अपने पास रिकॉर्ड रख रहे हैं कि हमने कितना पैसा बैंक में जमा कराया और हमने बैंक को कितना बैंक में से कितना निकाला, उसी तरह से बैंक भी एक बुक बनाता है, बैंक भी एक रिकॉर्ड रखता है और उस बुक का नाम क्या है? पासबुक। बैंक जो रिकॉर्ड करता है वो पासबुक में रखता है, ठीक है। लेकिन बैंक जो है ये जो डिटेल रेडी करके कस्टमर के पास भेजता है, वो कब भेजता है? मंथ एंड पे, यानी कि इसको आप कह सकते हो पीरियोडिकली मतलब 15 डेज में या 1 मंथ में वो इसको रेडी करता है। अब हम जब कोई अमाउंट हमें मिलता है हम सेम टाइम पे अपनी बुक्स में एंट्री कर देते हैं। जैसे 28 डेट को हमें चेक रिसीव हुआ, 28 जन को हमें चेक रिसीव किया और हमने चेक को क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। हमने सेम टाइम पे अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन बैंक जो है पासबुक में कब इंक्रीज़ करेगा? पासबुक में उसकी एंट्री तब करेगा जब वो कस्टमर से एक्चुअल में पैसे ले लेगा, यानी कि जो चेक है वो एनकैश हो जाएगा, यानी कि कस्टमर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लेगा। और वो कब हो सकता है? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी भी हो सकता है। तो 28 जैन को हमने तो अपने पास पैसे जमा कर दिए, लेकिन बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कब किए? 2 फेब को किए। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आया। उस टाइम गैप के कारण कभी कभी ऐसा होता है कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस हैं उनमें डिफरेंस आ जाते हैं। और रियलिटी में क्या होना चाहिए? जितना पैसा हम जमा करा रहे हैं वो पासबुक में भी शो होना चाहिए, लेकिन टाइम गैप की वजह से कभी कभी इन बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाते हैं। और इन्हीं बैलेंसेस को मैच करने के लिए ही क्या किया जाता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। देखो, BRS इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। कस्टमर का मतलब जो बिजनेसमैन है वो इसको खुद बनाता है। टू रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है? मैच करने के लिए। क्या मैच करता है वो? अपने बैलेंसेस को पासबुक से मैच करता है। डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंसेस शोन बाय कैश बुक, यानी कि जो बैंक बैलेंस हमारी तरफ से शो हो रहा है, हमारी बुक्स में शो हो रहा है, एंड जो पासबुक में शो हो रहा है, उनके बीच के डिफरेंसेस को मैच करने के लिए वो बनाता है। अब आपको यहाँ पे 3 बातें पता लगी कि BRS कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। कैश बुक भी कस्टमर के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। अब इसके बारे में करने, कैश बुक और पासबुक को करने के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक में डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का मतलब क्या है। तो आप देखेंगे, देखिए ये आपका होमवर्क भी है। अगर आप कोई भी पैसा जमा कराते हो बैंक में तो आप क्या करते थे? कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखते थे जब भी आपको कोई बैंक बैलेंस इंक्रीज होता था। जैसे आपने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में तो आपने क्या किया? उसको बैंक कॉलम में डेबिट साइड में रखा कैश बुक के अंदर। लेकिन बैंक जो है पासबुक में उस एंट्री को क्या करता है? क्रेडिट करता है। इसी तरह से अगर आप बैंक में से कुछ पैसे निकालते हो तो आप बैंक बैलेंस को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। मीन्स कैश बुक को क्रेडिट करते थे और पासबुक उस बैलेंस को क्या करेगा? उस अमाउंट को डेबिट करेगा। कहने का मतलब क्या है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, अगर हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होता है। अगर हम कैश बुक में क्रेडिट कर रहे हैं तो पासबुक में क्या होगी? वो आइटम डेबिट होगी। कहने का मतलब ये हुआ कैश बुक में इंक्रीज का मतलब डेबिट होता है, तो पासबुक में इंक्रीज का मतलब
क्रेडिट होता है। ठीक इसी तरह से कैश बुक में कम होने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। पासबुक में कम होने का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक में क्रेडिट होगा और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक में डेबिट होगा। कहने का मतलब ये है, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, कैश बुक में डेबिट इंक्रीज था तो क्रेडिट क्या था? डिक्रीज था। और पासबुक में क्या हो जाएगा? ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। फेवरेबल बैलेंस। अब फेवरेबल नाम से ही क्लियर है कि फेवरेबल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज होना। फेवरेबल बैलेंस का मतलब इंक्रीज होना। अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कैश बुक में इंक्रीज कब होता है? जब डेबिट करते हैं। और पासबुक में क्या होगा? उसका अपोजिट मीन्स क्रेडिट। ठीक इसी तरह से अनफेवरेबल का मतलब हुआ कम करना। कम कब होगा कैश बुक में? जब हम उसको क्रेडिट करेंगे। और पासबुक में कम होने का मतलब क्या है? उसको डेबिट करना। तो सिर्फ आपको ये दो कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। इन्हीं कंसेप्ट से आगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है, मोस्टली डिफरेंस आता है टाइम गैप की वजह से। कि टाइम का डिफरेंस होता है कि हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किसी और डेट को करते हैं और पासबुक जो प्रिपेयर होती है वो पीरियोडिकली बनती है, इस वजह से उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा रीज़न होता है रिकॉर्डिंग एरर्स, की कोई मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम गैप डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइम गैप डिफरेंस आता है कि जब आप चेक इशू करते हो, सपोज करो आपने चेक इशू कर दिया आज की डेट में, आज डेट है हमारी 16 डेट है, ठीक है 16 डेट है, लेकिन वो जो है चेक इशू किया आपने जिस कस्टमर को इशू किया है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ना कि आप आज चेक जमा करा रहे हो, मतलब किसी को चेक दे रहे हो, वो आज ही बैंक में जाएगा और अपना चेक बैंक से एनकैश करा लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने 16 जैन को इशू किया, लेकिन उस पर्सन ने जिसको हमने दिया था, मान लो ए को दिया था, ए को हमने दिया, ए पेमेंट के लिए कब लेके जाता है? 19 को जाता है, 19 को पेमेंट के लिए जाता है, 19 जैन को, ठीक है। तो आपने अपने पास बैलेंस कब कम कर दिया? आपने 16 जैन को कर दिया, लेकिन बैंक में बैलेंस कब होगा, यानी कि पासबुक में बैलेंस कब कम होगा? 19 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। तो अब इसमें केस में क्या होगा? आपने अपने बैंक कॉलम में, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम में 16 जैन को ही क्या कर दिया? बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन पासबुक में 16 जैन को कम नहीं हुआ। इट मीन 16 जैन को पासबुक में बैलेंस क्या था? ज़्यादा था। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है आपकी चेक पेड इनटू बैंक। अब चेक जमा कराया बैंक में, किसने कराया होगा? आपने कराया होगा फॉर कलेक्शन। जब आप चेक बैंक में जमा कराते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? आप उसी टाइम, यानी कि कैश बुक में जिस दिन जमा कराते हो, आप कैश बुक में क्या कर देते हो? बैलेंस को इंक्रीज कर देते हो, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने आपको बताया था क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब क्या है? किसमें क्रेडिट करना? पासबुक में। किसमें? पासबुक में क्रेडिट नहीं किए, किसने? बैंक ने। तो पासबुक ने में क्रेडिट नहीं किए, इट मीन्स पासबुक के अंदर बैलेंस क्या है? कम है, ठीक है। आपने जमा कराए, मान लो किसी भी डेट को कराए, लेकिन बैंक ने उस डेट को क्रेडिट नहीं किए, तो आपका उस पर्टिकुलर डेट पे क्या हुआ? कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, इसमें कहा हुआ है चेक पेड इनटू बैंक। आपने चेक बैंक में जमा कराया। जब आप चेक बैंक में जमा कराते हो तो आप क्या करते हो? आप कैश बुक में बैलेंस को क्या कर देते हो? इंक्रीज कर देते हो, बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। और डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? कि बैंक को वो पैसे मिले नहीं हैं, लेकिन बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया, इट मीन्स बैंक ने पासबुक में इंक्रीज नहीं किए, यानी कि पासबुक में बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। पासबुक में बैलेंस क्या है?
कम है, क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि चेक जो है जब बैंक में जमा होता है हम सेम टाइम पे इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन बैंक कब करता है, जब उसको रियल में पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो पासबुक में तो क्रेडिट नहीं हुए, पासबुक में क्रेडिट क्यों नहीं है, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। तो पासबुक में बैलेंस कम है और कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। जब हम पासबुक को कंप्लीट कराने जाएंगे तब हमें इस चीज़ का पता लगेगा। तो तब तक हमारे पास क्या रहेगा, इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक इंटरेस्ट क्या कर रहा है, दे रहा है। अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो वो क्या करता है, हमारे अकाउंट में जमा कर देता है। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये वर्क किसकी तरफ से हुआ, बैंक की तरफ से हुआ। बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में इंक्रीज कर दिए, यानी कि पासबुक में इंक्रीज कर दिए, लेकिन इसकी नॉलेज हमें नहीं है। हमें कब पता लगेगा, जब हम पासबुक कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पासबुक विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ के बाद क्लियर कराई जाती है। तो तब तक हमें पता नहीं लगा। तो पासबुक में तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया था तो उसने हमारे अकाउंट में जमा कर दिए थे। अब इंटरेस्ट क्या कर रहा है, ले रहा है। अगर वो लेगा तो वो पासबुक को क्या करेगा, बैंक पासबुक में से हमारे कम कर देगा। तो पासबुक में से कम करने का मतलब क्या है, वो पासबुक को डिक्रीज कर देगा, पासबुक को डिक्रीज कर देगा। लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं है, तो कैश बुक में बैलेंस क्या हो जाएगा, उस डेट पे ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्जेस बाय बैंक। जब बैंक कुछ चार्ज करता है तो वो बैंक क्या करता है, पासबुक में से हमारा बैलेंस क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन कैश बुक में क्या होते हैं, वही बैलेंस ज़्यादा शो करता है। अब मान लो बैंक ने 1000 रुपीज़ चार्ज किए, उसने 1000 हमारे पासबुक में से क्या कर लिए, कम कर दिए, लेकिन हमें इसका नहीं पता। अगर वहाँ 9000 बैलेंस था तो 8000 हो गया, लेकिन हमारे पास कितने ही रहेंगे, 9 ही रहेंगे, क्योंकि हमें इस बारे में पता ही नहीं है। तो तब तक जो है इन दोनों बुक्स में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए। अब कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कराएगा तो वो कहाँ कराएगा, बैंक में कराएगा, यानी कि बैंक की पासबुक में बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या होगा, कम रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट पेमेंट पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब डायरेक्ट पेमेंट किसने की है, बैंक ने किया। अगर बैंक पेमेंट करेगा, हमारे अकाउंट में से पैसे निकालेगा, इट मीन्स हमारा पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, पासबुक में बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया। और उसने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये आपको पता होगा कि कुछ बड़े बड़े लोग जो होते हैं बैंक को ऑर्डर दे देते हैं कि आपने हर मंथ हमारे ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस करने हैं। तो क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, उनको याद तो होता रहता नहीं कि कब पेमेंट हुई, तो बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक ने पासबुक को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन कैश बुक में बैलेंस क्या रहा, ज़्यादा रह गया। तो यहाँ पे इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग एरर्स। कहने का मतलब होता है जो पीछे जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स की वो सारी किस वजह से थी, टाइम गैप की वजह से, कि टाइम का डिफरेंस था, टाइम गैप होने की वजह से उन डिफरेंसेस को हम पता नहीं कर पाए। अब आती है एरर्स। देखो कुछ एरर्स हो सकता है क्लैरिकल एरर हो, जैसे हो सकता है कि कोई कस्टमर है, उसने 1000 रुपीज़ लिखने थे, डेबिट कितने से करना था, कैश बुक को 1000 से करना था, कर कितने दी से या 100 से कर दिया, तो या 9, लेकिन पासबुक में तो कितने जमा हुए, पासबुक में तो ज़्यादा ही हुए, तो ये मिस्टेक हो सकती है। मतलब वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है। और ठीक इसी तरह से अगर फर्म मिस्टेक करती है तो बैंक भी कोई ना कोई मिस्टेक कर भी सकता है। तो इस कारण से भी क्या होता है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये आज 2 टाइप्स की एरर्स थी, और बाकी आपको मैंने बताया कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के किसके इक्वल होता है। आज आपको ये होमवर्क लर्न करना है कि फेवरेबल बैलेंस का मतलब प्लस का बैलेंस,
कैश बुक में प्लस कब होता है? डेबिट साइड में होता है, और पासबुक में क्रेडिट साइड में होता है। अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स जो बैलेंस क्या हो? नेगेटिव हो। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको हम? कैश बुक में नेगेटिव का मतलब क्रेडिट साइड, तो पासबुक में डेबिट साइड। और अनफेवरेबल बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं, वही चीज़ पासबुक में क्या होगी? क्रेडिट होगी। अगर हम कोई अमाउंट कैश बुक में क्रेडिट साइड राइट कर रहे हैं, तो वो चीज़ पासबुक में कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट साइड में होगी। कहने का मतलब ये है कि जो कैश बुक का डेबिट है वो पासबुक का क्रेडिट होता है, तो कैश बुक का क्रेडिट पासबुक का डेबिट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक था, आप इस बेसिक को समझें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।